इस वीडियो ने मुझे ज़ाती तौर पे बहुत तकलीफ दी। मैंने उन्हें परफॉर्म करते हुए देखा है। जब तक ये दुनिया है तब तक इनका काम बाकी है। She never quits, she's never defeated। आतिफ ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। पाकिस्तान में चंद एक पर्सनालिटीज ऐसी हैं जिनकी वजह से लोग स्टेडियम में आते थे। पाकिस्तान इज गोइंग टू बी अ लीडर। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज बॉस, ये आपकी बादशाहत में क्या हो रहा है? मतलब चाय वाय भी नहीं मिल रही मुझे। आज चाय नहीं मिल रही। हाँ, that's good। देखो हंस रही। anyway, नहीं, you know। नहीं, आज सीरियस हो गए थे ना, मैंने बोला चलें। सीरियस हो गए थे? हाँ, कब? वो जब हम लोग आ रहे थे। हाँ, ओके। तो नहीं, वो मिल जाएंगे आपको, फिक्र ना करें। है ना? बाय द वे, आप सब्सक्राइब कीजिए। हमें 10,000 लोगों की जरूरत है अभी पहले हिस्से में। उसके बाद 1 लाख एंड देन 10 लाख एंड देन सो ऑन सो फोर्थ। और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी सर। मुझे एक की जरूरत, मतलब एक सब्सक्राइबर की जरूरत है। बेटा हो जाएगा वो सब्सक्राइब। और मैंने जो तुम्हें उस दिन बात की थी ना, शाम में जो बैठ के बात करे तो बिल्कुल सही थी। वो मेरे ख्याल से उसी पे जरूरी रहो। था। वो उसी पे रहो, उसके अलावा उस पे भी करेंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसके अलावा नहीं। भाई कुछ और मांग लेता है? मैं कुछ और मांग लेता। भाई मैं तो चाय मांग रहा हूँ, तो चाय आई है और कुछ नहीं। चलें, मैं आजकल चलें सारी चीज़ें हम लोग कर ही रहे हैं। मैं 2 टॉपिक मैंने आज शॉर्टलिस्ट किए। ओके। एक बुशरापा वाला जो बड़ा ट्रेंडिंग में है, और एक इरफान पठान वाला। तो आप किस पे पहले बात करें? आप जिस पे बात करना चाहें। बुशरापा पे शुरू करते हैं। बिल्कुल शुरू कीजिए। तो मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जाना है। जैसे आपने वो वीडियो देखी होगी, तो उस पर मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जाना है कि बुशरापा इतनी बड़ी हस्ती हैं पाकिस्तान इंडस्ट्री की, पाकिस्तान की। तो आपका मुझे पॉइंट ऑफ व्यू जानना है। देखिए, मैंने तो उस पर एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है और डाल दी है, बट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं आपको अपनी फीलिंग्स बताऊं, मैं यूजुअली बहुत कम चीज़ों के बारे में बोलता हूं, या मतलब अनलेस कि वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे बात आए तो उस पर ज़ाहिर है बहुत वोकल होता हूं मैं। लेकिन इस वीडियो ने मुझे ज़ाती तौर पे बहुत तकलीफ़ दी, और उसकी बहुत सारी वजूहत थी। सबसे बड़ी वजह जो थी वो ये थी कि यू नो, आप ये सोचिए कि बुशरा अंसारी साहिबा ने, मैं उनका नाम बहुत अदब से लेता हूँ। मैं मुझसे ना इवन मैं पूरा ये बोल भी नहीं सकता बुशरा अंसारी, मैं तो उन्हें बुशरापा कहता हूँ। तो लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को जो दिया है और दुनिया एंटरटेनमेंट को जो दिया है, वो उसकी अपनी बहुत बड़ी हैसियत है। सिंगल हैंडेडली उन्होंने जिस तरह से हम व्यू करते हैं एंटरटेनमेंट को या मज़ाह को या संजीदा अदाकारी को, उसको बिल्कुल तब्दील करके रख दिया है। शी इज़ वंडरफुल, शी इज़ अ ग्रेट सिंगर एंड अ वेरी अकॉम्प्लिश्ड एक्ट्रेस। अब इमेजिन करें, देखिए बात फिर मैं कहीं और चली जाती है। फ़र्ज़ कीजिए कि ये हॉलीवुड में होती, तो इनकी जो स्टैंडिंग होती वो कहाँ होती? वो हॉलीवुड ग्रेट्स के साथ ही होती, और ये पाकिस्तान के ग्रेट्स में से हैं। और आप इसे अगर आप ये कहते हैं कि जी यू नो बुशरा अंसारी साहिबा सिर्फ पाकिस्तानी हैं, तो सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तानी तो वो ज़रूर हैं, पाकिस्तान में उन्होंने परफॉर्म किया है, लेकिन उनकी एंटरटेनमेंट पूरी दुनिया के लिए है। कितने ऐसे लोग हैं जहाँ उर्दू बोली जाती है, जहाँ लोग देखते हैं, जहाँ हिंदी बोली जाती है, वहाँ बुशरापा के फैंस आपने देखे। मैंने उनकी व्यूअरशिप देखी है, मैंने उनकी स्टैंडिंग देखी है, मैंने उन्हें परफॉर्म करते हुए देखा है, मैंने उन्हें होस्ट किया है। शी इज़ फिनोमिनल। और एक बार जिसका मुझे बड़ा दुख हुआ वो ये था कि एज को इशू बना के जो बात की गई है। यार ये तो बड़े फ़ख्र की बात है कि एक शख्स अपनी पूरी एनर्जीज लेके सर्फ करके और उसके बाद वो परफॉर्म कर रहा है, और पूरी दुनिया के अंदर वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं। एक जगह नहीं है, पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर जाके भी वो परफॉर्म करते हैं। आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल, इट्स अमेजिंग। फिर आप उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। मतलब जितनी अच्छी वो अदाकारा हैं, जितनी अच्छी, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी वो इंसान है। बिल्कुल। मैं तो उनको पर्सनली जानता हूँ। आपका कभी हुआ है उनके साथ कोई, आपने किया है, शो किया है, या आपका? 2-3 मरतबा वो मेरे साथ गेस्ट रही हैं, मेरे पास आई हैं। मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि चंद लोग तो हैं पाकिस्तान में, उनमें से बुशरा अंसारी एक है, और मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि मैं उनके दौर में ज़िंदा हूँ। ये उनका दौर है। ये लोग देखें, ये ऐसे लोग, मोइन साहब, बुशरा अंसारी साहिबा, अनवर मकसूद साहब, ज़िया मोहिद्दीन साहब, मेहताब अकबर राशिदी साहिबा, उमर शरीफ साहब, ख़याम सरदी साहब, ये क्या आबिद अली साहब,
लॉट ऑफ अदर, ताहिरा नकवी साहिबा, यू नो, मैं अगर मुझसे खालिदा रियासत साहिबा, ज़ीनत यास्मीन साहिबा, यू नो, अगर आप ये समझते हैं कि ये लोग सालों के लोग हैं या सदियों के लोग हैं, तो नहीं, ये टाइमलेस हैं। जब तक ये दुनिया है तब तक इनका काम बाकी है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि अपने सीनियर्स की, एक तो सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें, एंड रिस्पेक्ट द टैलेंट दैट बुशरा आपा हैज। वो टैलेंट फिनोमिनल है, वो कमाल टैलेंट है। मतलब शी इज अप देयर समवेयर। मुझे नहीं पता, शी इज फ्रॉम अनदर ऑर्बिट। इतना टैलेंट किसी एक शख्स में नहीं हो सकता। और वाकई वो इस बात की अहल हैं कि अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मेरे ख्याल में दुनिया में जो चंद बेहतरीन आर्टिस्ट हैं उनमें से एक बुशरा अंसारी साहिबा है। तो मुझे ज़ाती तौर पे बहुत तकलीफ़ हुई थी। मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि कोई शख्स भी, वेदर इट्स whoever it is and no matter how accomplished you are, please respect your seniors and please do not get personal with people for whatever reason. आप जब पर्सनल हो जाते हैं तो फिर वो आप लोग उसको बहुत सारे नाम देते हैं कि मे बी यू नो you're jealous of them or whatever. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं पता उनका सफ़र कितना है, 40 साल का तो तकरीबन सफ़र उनका होगा। उन्होंने परफॉर्मेंस दी होंगी, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। लेकिन इतने सफ़र के बाद अगर कुछ नहीं तो एक्नॉलेजमेंट और रिस्पेक्ट तो बनती है। अभी हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं और बुशरा आपा का कमेंट भी आया है जो हमने कहा एक उनके लिए रील डाली थी, सद के जाऊँ, आई नो यू लव मी एक्चुअली एंड आई लव यू ऑल्सो नो आई लव यू टू। I love you, Appa. I love you, and you know that, and it's not because I'm not. अगर ज़िंदगी में मैं आपसे कभी नहीं मिला होता और मैंने आपका सिर्फ काम देखा होता, मैं तब भी यही बात करता, because you deserve all the praises in the world, all the respect in the world, all the love in the world. We love you. We're very proud of you. You're the pride of our nation, and we're so fortunate to have you. And thank you for everything. Thank you for doing everything that you did. Thank you for being there. Thank you for being Bushra Ansari. Thank you. You are amazing, amazing, beautiful person, in and out, an amazing, accomplished, you know. मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, साफ बात है, मैं तो बहुत नॉर्मल सी सीधी बात करने का आदी हूँ। मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है जहाँ मैं आपकी तारीफ़ कर सकूँ। आप बहुत बड़ी हैं और मेरी सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मोहब्बतें हमेशा आपके लिए। आप बहुत अजीम हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा चलें, ये बुशरा आपा वाला हम करते हैं। जाते जाते मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना है, वन थिंग यू लाइक मोस्ट अबाउट आपा। अबाउट आपा, बुशरा आपा, वन थिंग, मतलब अगर आपको मैं बोलूँ वन थिंग जो आप कहते हैं भाई phenomenal है। She never quits. She's never defeated. She has defied time and she has defeated time. She never quits. कभी जिन लोगों को हम थोड़ा पर्सनल हो के बातें करते हैं, कभी अगर उनसे बैठ के उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछा जाए तो जिस अप एंड डाउन से वो गुजरे होते हैं और जिन चीज़ों का सामना उन्होंने किया होता है, और आके टेलीविज़न पे या मीडिया पे वो आपको हंसाते हैं या आपको कोई काम की बात बताते हैं, अब यकीन माने बड़ी तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। अभी लगे आता हूँ एक और बात पे मैं करूँ। देखें, मैंने बहुत सारी एक चीज़ें पढ़ी जहाँ पर आतिफ पे लोगों ने तनकीद की, मुझे वाकई बहुत दुख हुआ। आप ये समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि अगर यू नो योर फादर इज़ पास्ड अवे, तो आप सोच सकते हैं उस आदमी को कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। आपने उसे भी सज़ा देने का वो शुरू कर दिया और आप ये कहने लगे कि यू नो आप ऐसे, आपको तो अंदाज़ा ही नहीं उसने कैसे परफॉर्म किया होगा। कभी कभी कुछ चीज़ें आप कैंसिल नहीं कर पाते। वो हमारे लिए आया है। आतिफ ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वो आवाज़ है जिसकी वजह से हमारे मुल्क से म्यूज़िक पूरी दुनिया में जाना गया है। उसने हमेशा पाकिस्तान को पहले रखा, पाकिस्तान के लोगों को पहले रखा, और मुझे वाकई बड़ी तकलीफ़ हुई। अगर आप वो वीडियो भी देखें जब आप आतिफ को परफॉर्म करते हुए देखते हैं तो वो अपनी यूजुअल सेल्फ नहीं है। वो बहुत तकलीफ़, बहुत कर्ब से गुजर रहा है। यू नो, आप अपने फादर के साथ होते हैं, खुदा न करे, खुदा न करे, खुदा न करे। देखिए, कोई किसी के जाने से चला नहीं जाता, लेकिन आप वो तकलीफ़, वो ज़ख्म लेके घूमते हैं। तो मैं बहुत दुख से एक तो ये बात कर रहा हूँ और दूसरा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उन लोगों से,
जो फैसले सादिर करने लगते हैं कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फनकार इंसान होते हैं, उन्हें तकलीफ़ होती है। आप शायद हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री ना करें, ये बात मैं मान सकता हूँ, लेकिन प्लीज़ पर्सनल मत हो जाया कीजिए। उसने जितनी वो जिस तकलीफ़ जिस कर्ब से गुज़रा होगा शख्स, वो वही जानता है। और बजाय इसके कि हम उसके घाव को भरें, उसकी तकलीफ़ में उसके साथ खड़े हों, अगर हम उसे कंडेम करने लगेंगे तो वो गलत होगा। उस शख्स ने हम सब के लिए बहुत किया है। उसके गानों को सुन के नस्लें बड़ी हुई हैं। He has contributed to Pakistan quite a bit to the world of music. तो प्लीज़ इस तरह से नहीं कीजिए, यूँ पर्सनल मत हो जाए। मेरी बस आपसे रिक्वेस्ट है, दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। कभी कभी कुछ चीज़ें इनेविटेबल हो जाती हैं, नहीं आप उनको कर सकते। शायद यही एक मकाम आतिफ के पास भी था, उसने अपना कमिटमेंट पूरा किया, वो आया, हम सब के लिए आया, वो लोगों के साथ था, वो हमारा फ़ख्र है। And brother, thank you. Respect all the way. Respect all the way. खुश रहो आप. My heart goes out to you. उनकी कमी आपके फादर की कोई पूरी नहीं कर सकता और नहीं कर पाएगा. But even if it matters to you, whatever my 2 cents are, we're with you and we love you and stay strong. Stay blessed. चलिए, थैंक यू। ये बात बड़ी ज़रूरी है। देखें, जब तक हम शायद हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने आतिफ के लिए नेगेटिव लिखा, उन्हें एहसास हुआ होगा, बिकॉज वी आर ह्यूमंस ना, हम बेहतर लोग हैं, हम अच्छे लोग हैं, और पाकिस्तानी तो बहुत अच्छे लोग हैं, तो मुझे यकीन है इस बात का। जी चलें, अब आते हैं हम हमारे सेकंड टॉपिक, इरफान पठान। इरफान पठान के ऊपर सेकंड ये टॉपिक। कौन है? क्रिकेटर ही हैं, कौन है ये? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कौन है ये? मतलब इंडिया के क्रिकेटर हैं। अच्छा, वो जो क्रिकेट खेलते थे इंडिया की तरफ? जी। वो अच्छा। अच्छा, मुझे सिर्फ एक पूछना था, हमेशा ही शाहिद आफरीदी पे तनकीद कर रहे होते हैं बहुत। इन्होंने लाला के बारे में बात की? हाँ, लाला के। अच्छा, मुझे पता है, मैं ये आपको पता है, मैं ऐसे ही इनको बोल रहा हूँ। अपने आप को देखो यार, और शाहिद अफरीदी को देखो। पाकिस्तान में चंद एक पर्सनालिटीज ऐसी हैं जिनकी वजह से लोग स्टेडियम में आते थे और उनके आउट होने के बाद चले जाते थे। शाहिद अफरीदी इज वन ऑफ देम। दुनिया में ऐसा फैन फॉलोइंग नहीं है। आप देखें, मैं किसी के कैलिबर पे कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज मैंने वैसी क्रिकेट नहीं खेली जैसे ये। यहाँ पर अगर शोएब बात करें, शोएब अख्तर या शोएब मलिक या कोई और लोग यहाँ पर आके बात करें, क्रिकेटर्स, राशिद भाई बात करें या मोइन भाई बात करें, जावेद मियादाद साहब बात करें, जावेद भाई बात करें, अजीम द लेजेंड जावेद मियादाद बात करें, या इंजी बात करें, इंजी भाई बात करें, तो वो तो समझ में आती है, या यूसुफ बात करें तो वो समझ में आता है। मेरे जैसे आदमी, मैं इरफान पठान के क्रिकेट पे कोई वो नहीं कर सकता, इवन दो के जैसी क्रिकेट वो खेल रहे हैं वैसी अक्सर हमारे यहाँ गली मोहल्लों में खेली जाती है। आई एम सॉरी, आई मीन आपकी कौन सी ऐसी बॉलिंग है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी? मैंने तो कभी नहीं देखी। हो सकता है इंडिया में हमेशा बॉलर्स की कमी रही है, ये वाला स्पेल ज़रा बेहतर हुआ है। बैट्समैन हमेशा इंडिया ने बड़े अच्छे पैदा किए, लेकिन इस पिछले 10 सालों में बॉलर्स ज़रा बेहतर इंडिया के पास आए। और पाकिस्तान में बॉलर्स बहुत अच्छे आए हैं, बैट्समैन बहुत अच्छे आए, लेकिन बॉलर्स में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा वो रहा। शाहिद आफरीदी एक ऐसे कॉम्बिनेशन है जो ऑलराउंडर थे, कमाल की स्पिन, कमाल के फील्डर, एंड ऑफ कोर्स लाला की बैटिंग, तो फिर लाला की बैटिंग थी। तो लाला पे तनकीद करना, और ये आई एम सॉरी मैं इस लफ्ज़ को यूज़ कर रहा हूँ, ये बकवास करना, तो क्या आपने ये कुत्ते का गोश्त और ऑल, क्या बकवास है ये लाला के बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन आपके बारे में और आपको अपने आप को हिंदुस्तानी प्रूव करने में कितनी मुश्किलात पैदा होती हैं उसके बारे में बहुत कुछ कहता है। आप एक इंटरव्यू में बैठ के एक ऐसे शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग टिकट खरीदते थे, क्रिकेट का मैच देखते थे, और जब वो आउट हो जाता था तो मैच में दिलचस्पी उनकी खत्म हो जाती थी। He is not great just because he's a Pakistani cricketer. No, he's great because he's Shahid Afridi. That's why he's great. मुझे याद है, हम अबू धाबी में एक मैच देख रहे थे and शोएब was there. मैंने बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं जिनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। शोएब अख्तर की जो फैन फॉलोइंग है वो आपने देखी नहीं है, वो आप उसका अंदाजा ही नहीं कर सकते। मतलब शोएब अख्तर की जो फैन फॉलोइंग है, माय गॉड, ही इज इन क्लास इन हिमसेल्फ। वो बड़ा कमाल आदमी है। इसी तरह से हमारे लोग जो जावेद मियादाद, अमेजिंग फैन फॉलोइंग, उनका जो दौर था
वैसा दौर किसी ने नहीं देखा। इमरान खान साहब, उनका जो दौर था वैसा दौर किसी ने नहीं देखा। I mean, लेकिन मैंने आज तक इन तमाम लोगों से कोई गलत बात नहीं सुनी। मैंने आज तक कभी कोई थर्ड क्लास बात, इतनी थर्ड क्लास बात किसी के बारे में इनको कभी कहते हुए नहीं सुना। हाँ, विराट कोहली अमेजिंग क्रिकेटर, क्लास एक्ट। सचिन तेंदुलकर क्लास एक्ट, यू नो। सुनील गावस्कर क्लास एक्ट, कपिल देव क्लास एक्ट। ये मैं इंडियंस की बात बता रहा हूं। आप इंजी को देख लीजिए, इंजी कितने बड़े क्रिकेटर हैं। आई मीन यू कैन नॉट बी बिगर देन इंजमाम। कभी आपने उनसे इस किस्म की बकवास सुनी किसी के बारे में? कभी नहीं सुनी होगी। इंजमाम हैज ऑलवेज रिस्पेक्टेड पीपल। इसी तरह से मोहम्मद यूसुफ अमेजिंग क्रिकेटर, यूनुस खान अमेजिंग क्रिकेटर। इस किस्म की कोई रबिश नॉनसेंस नहीं कहते और उन्होंने उठा के पता नहीं क्या बकवास कर दी। तो ये अपने आप को प्रूव करने वाली बात है कि जी मैं इंडियन हूँ और मैं पाकिस्तान हूँ। और दूसरी आपने ये बात कही ना कि मुसलमानों की ठेकेदारी पाकिस्तान ने ली हुई है। थोड़ी सी पॉलिटिक्स पढ़ लीजिए आप और दुनिया की पॉलिटिक्स पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा हमने सिर्फ मुसलमानों की नहीं दुनिया की भी ठेकेदारी ली है। पाकिस्तान इज गोइंग टू बी अ लीडर, वी आर राइजिंग। ये जो आपको मीडिया ने फीड किया हुआ ना, इंडियन मीडिया ने फीड किया हुआ, इसको दिमाग से बाहर निकालें। आप लोग फिल्मों में जीत सकते हैं, फिल्में बना सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू रियलिटी, पाकिस्तान इज डेफिनेटली राइजिंग। अभी प्रॉब्लम्स हैं बट ठीक हो जाएंगे। और ये मैंने आपके जवाब में कहा है, न तो हमें ठेकेदारी लेने का शौक है, ना हम कोई ठेकेदारी किसी की ले रहे हैं। तमाम मुल्क अपने लिए खुद काम करते हैं। जब उनको हमसे मदद चाहिए होती है तो फिर वो आके कहते हैं कि जी पाकिस्तान की आप हमारी मदद कर दें, जो भी हमसे हो सकता है हम करते हैं। तो हमने तो लोगों का साथ हमेशा दिया है। हमने कभी क्लेम नहीं किया कि हम किसी के ठेकेदार हैं, कभी भी हमने क्लेम नहीं किया। और मुझे नहीं पता कि आपको एंटी पाकिस्तान अब कितने सेंटिमेंट्स क्यों हैं। आप ही थे जिन्होंने डांस भी किया था हमारी हार पे, अफगानिस्तान के साथ जब हम हारे थे, आप ही ने डांस किया था ना। तो अभी तो देखिए बिल्कुल सही है, आप पाकिस्तान को अगर पसंद नहीं करते तो आई एम ऑल राइट विद इट, कोई बात नहीं। आपका मुल्क हिंदुस्तान है, आप वहाँ खुश रहिए। लेकिन जब आप इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स के बारे में बात करेंगे तो इससे आपकी ज़ाती अनाद, आपकी पर्सनल जो शबकलिश है वो बाहर आती है। और ये पता चलता है कि यू नो आप बज़ाते खुद क्या हैं। एज फार एज दिस इज़ कंसर्न कि पाकिस्तान जो है वो आपको क्या समझता है? यू आर एन एवरेज क्रिकेटर, you don't 20 years from now people won't remember you, but people will always remember Lala. शाहिद अफरीदी is शाहिद अफरीदी, and there's no way कि आप उसकी अजमत को उसकी contributions को इस तरह से नेगेट कर सकें। ऐसा कभी नहीं है। एंड जो भी लाला के बारे में बात करेगा तो पूरा पाकिस्तान बोलेगा। आप में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि आप पाकिस्तान से मैच ही खेल लें। मैच क्यों आपने मना कर दिया? मैच खेलिए ना। हम नहीं कहते हम जीतेंगे हारेंगे, पर हम भागते तो नहीं, आप तो भाग जाते हैं। भाग क्यों रहे? मैच खेलिए। चलिए हो सकता है आप जीत जाएं, ठीक है जीत जाएं, कोई बात नहीं है। हम खड़े हैं ग्राउंड में जी, खेल रहे हैं। आप तो लोगों को क्रिकेट से महरूम कर देते हैं। तो ये कहना कि बहुत गलत बात है। जस्ट ये उनकी अपनी नफरतों का पता देती है और आपको अपने आप को इंडियन प्रूव करने के लिए जो कुछ करना पड़ता है ये उस बात का पता देती है। रेस्ट इज जस्ट यू नो यू टॉकिंग अबाउट लाला इज जस्ट एज अबसर्ड एज एनीथिंग एल्स। शाहिद अफरीदी से कभी आपकी मुलाकात हुई है? लाला शो पे भी आए हैं, लाला से वैसे भी मुलाकात रही है। लाला इज अमेजिंग। वन थिंग यू लाइक मोस्ट अबाउट हिम? ही इज वेरी अपफ्रंट, सीधी बात करते हैं। इधर उधर उनको सोचना नहीं पड़ता कुछ कहने के लिए, सीधी बात। शोएब अख्तर सीधी बात। उधर आप उन लोगों से मिलें, बहुत नॉर्मल लोग हैं, बहुत ज़बरदस्त लोग हैं। इतने बड़ा स्टारडम, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग, येट दे आर वेरी डाउन टू अर्थ, नॉर्मल बात करते हैं। लाला इज अमेजिंग, शोएब इज अमेजिंग। बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप बात करें, देर एक्सट्रीमली पोलाइट एंड उनके लिए वो दूसरों की रिस्पेक्ट करना जानते हैं, इसी वजह से उनकी रिस्पेक्ट होती है। चलें इस पॉडकास्ट को हम यहीं एंड करते हैं। जाते जाते एक मैसेज तो बता दूं। इरफान पठान इंडिया नहीं है और ना इंडिया के लोग हैं। इरफान पठान इंडियन हैं और इंडिया में रहते हैं। ये बात याद रखिएगा। हिंदुस्तान में शाहिद अफरीदी को लोग बहुत पसंद करते हैं और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने तमाम दोस्तों से जो हिंदुस्तान में रहते हैं, इस किस्म के लोग
जब इस किस्म की बात करें तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, आवाज़ उठाना आपका काम। हम अगर कहेंगे तो बोलेंगे शायद हम डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन शाहिद आफरीदी क्रिकेटर हैं और लेजेंड क्रिकेटर हैं। हाँ, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, लेकिन जैसे आपने रिस्पेक्ट औरों को दी है, वैसे शाहिद डिजर्व्स इट मोर देन अ लॉट ऑफ पीपल। एंड इफ इरफान पठान टॉक्स, और दूसरी बात ये कि उनके पास जब कुछ नहीं है कहने को, तो ये बात कर रहे हैं। और शाहिद ने तो, लाला ने तो बहुत प्यार से कहा होगा बच्चे, बहुत प्यार से। ये कभी कभी ना बहुत नॉर्मल एक तरीका होता है बात करने का। भारत, आई एम डिसअपॉइंटेड, बट देन अगेन यू नो इट्स वंस प्रोगेटिव टू व्हाट दे थिंक एंड से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।